तो स्नेह हमारे जीवन में हमेशा समर्पण लाता है। स्नेह जब हमारे जीवन में होता है, वो हमारे जीवन में समानता लाता है। स्नेह हमारे जीवन में सदा विश्वास लाता है। जहाँ स्नेह होता है, वहाँ अधिकार होता है। जहाँ स्नेह होता है, वहाँ सफलता स्वतः होती है। जहाँ स्नेह होता है, दुष्टता होती है। जहाँ स्नेह होता है, वहाँ सिद्धि स्वरूप का परिणाम स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो इस पूरे यज्ञ, पूरे ज्ञान का जो मूल शब्द और जो आधार है, वो है परमात्मा के प्रति हमारा स्नेह। इसी स्नेह के घेरे में जब हम बचपन में, आज से 48 साल पहले, जब हम छोटे से घूम रहे होते थे, बड़ी दादी जो प्रकाशमणि दादी थी, वो हमें हमेशा घूम रहे बोलती थी। चतुर्भुज आ गए। चतुर्भुज उन्होंने ही नाम दिया था, मम्मी डैडी, मंजू महेश और मोनिका मुरली। कहते हैं ये दो आ गए और दो इनके पोंगड़े आ गए। और हम उस समय यज्ञ में आए थे जब लोगों इसके नाम से एलर्जी हो जाती है। अदर की साइड पे लोग ज्यादा आए पहले। हमारी दादी बड़े जोश में गई। दादी जोश में गई तो बड़ी बुआ को लगा कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी के जंगल में फंस गई है। तो बड़ी बुआ को आया कि भाई साहब आप चिंता नहीं करो, 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, 2 बहनें, इनको निकाल के लाती हूँ। उन्होंने 6 महीने कोशिश की, 6 महीने बाद उन्होंने भी बैच पहन ली। उसके बाद छोटी बुआ जो कि टीचर थी, उन्होंने कहा भाई साहब आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। डैडी को थोड़ी ज्यादा फिक्र होती थी, डॉक्टर थे। उन्होंने कहा मैं जाती हूँ। 1 साल उन्होंने कोशिश की, उसके बाद फिर ब्रह्मा कुमारी बन गई। उसके बाद हमारे छोटे चाचा जी को जोश आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने कहा भाई साहब इनके बस की बात नहीं है, मैं माँ को और दोनों बहनों को बाहर निकाल के लाता हूँ। वो भी गए। 1.5 साल तक उन्होंने कोशिश की। 1.5 साल बाद वो भी ब्रह्मा कुमार बन गया और पिछले 30 सालों से लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो ये ब्रह्मा कुमारी होता है वो समझना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद बचे कौन थे? हमारे पापा बचे थे। अब वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला, बहुत सिंपल है, लेकिन माउंट आबू जाने को तैयार नहीं थे। तो बुआ ने भी बोला कि भाई साहब देश के प्रेसिडेंट रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह, जब इनॉग्रेट हुआ था 1984 में, तो आपको भी आबू जाना है। उन्होंने कहा चलो ऐसी बात है, देश के प्रेसिडेंट गए तो घर के प्रेसिडेंट भी जाएंगे। वो भी चल दिए। 85 में मधुबन जाने का पहली बार प्रोग्राम बना हुआ था, क्योंकि हमें तो गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन पे जाने को मिलता। हमें कोई मतलब नहीं था ब्रह्मा कुमारी से। हमने अपनी पैकिंग शैकिंग करी। अभी उठे, शर्त ये थी ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में नहीं रहेंगे, गवर्नर्स कॉटेज में रहेंगे, वहां रुके। गवर्नर्स कॉटेज में लैंड किया, वहां उतरे, 2 घंटा रुके। 2 घंटे बाद उनका मन विचलित हुआ। उन्होंने कहा बुलबुल हमारा मन नहीं लग रहा, हम तुम्हारे आश्रम पे शिफ्ट होना चाहते हैं। एक तरफ अहम काम कर रहा था, एक तरफ भगवान का प्यार खींच रहा था। और हम उस समय मधुबन में केवल प्रांगण भवन होता था, बहुत छोटा सा प्रांगण होता था। 100-150 लोग अगर आ जाते थे तो ऐसा लगता था बहुत बड़ा ग्रुप। बच्चों में तो कोई स्मोक भी नहीं था, केवल हम दोनों ही वहां नाचते कूदते थे। और एक एम्बेसडर होती थी गाड़ी, जिसको निर्भय भाई साहब चलाते थे। हम लोग आश्रम में शिफ्ट। मम्मी डैडी ने रोज कोर्स करना आरंभ किया। हमने पिछले 40 वर्षों में कभी कोर्स बुक ना देखी है, ना कभी किया है, कभी खोली भी नहीं हमने लाइफ के अंदर। और वो भी बाबा ने बड़ी सुंदर, जब हम 85 में पहली बार मेरे बाबा से मिले, बाबा ने बड़ा प्यार से हमें वरदान दिया था, ये बच्चे मेरे एडवांस पार्टी के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए बहुत योगी आप। तो हमें कभी भी नेचुरल रूप से बड़ी समर्पण तरीके से वो चीजें सब तैयार है। और इस तरह हम वहाँ कार्य, हमारी दिनचर्या बड़ी यूनिक होती। जाते थे सवेरे 6 से 7 कोर्स करना, फिर उसके बाद ये क्लास करना। और हमारी दिनचर्या नहाने धोने के बाद आरंभ होती थी कि सबसे पहले दादी की कॉलेज में धमाका काटना, वहां जाके उनसे चॉकलेट लेना, उनसे बिस्किट लेना, झूला झूलना। और आशा होती थी कि हमें गिफ्ट मिले। मुझे एम्बुलेंस मिलती थी गिफ्ट में, मोनिका को कुछ छोटी सी कंप्यूटर की चीज मिलती थी, इसलिए मैं डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया। ये फ्लू में मुझे याद है मॉलिस की एम्बुलेंस दादी ने दी थी, बड़ी सुंदर सी व्हाइट कलर की एम्बुलेंस थी। और उसके बाद हम गुलजार दादी की कॉलेज में घुस जाते थे। आप लोगों के साथ बैठ के चिट चैट करना। दादी को तेल लगा के चोटियां बना रहे होते थे, हम बैठे रहते थे, दादी कहानी सुनाती रहती थी। उसके बाद हम मनोहर दादी के पास चले जाते थे, उनसे जैसे हिस्ट्री सुनते रहते थे। बच्चे थे तो बहुत प्यार करते थे, लगता था कि जैसे में ऐसे बच्चे आए हुए उनसे खेलेंगे। और फिर धाराओं की क्लास के लिए हम लोग विश्व रतन दादा के पास सुनाएंगे
तो आदि रत्न में अगर आज भी आप कल्पवृक्ष का चित्र देखेंगे, ये कल्पवृक्ष का चित्र भी दिख रहा है, इसमें 8 रत्नों में एक चित्र विष्णु रत्न आता है, तो उनके साथ बैठते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन के अंदर वो प्यार जो है वो होता है। जब भी बच्चा जन्मता है तो माँ उसको ज्ञान नहीं देती कभी, माँ सबसे पहले उसको स्नेह देती है, स्नेह से सींचा जाता है। और बाबा ने भी जब हम सबको अपना बनाया तो ऐसा थोड़ी ना डंडा लेके बैठ गया, आओ पतित हो तो पूरे भिखारी हो, 35 अंगुल है तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हें गिनवाता हूँ। बाबा कहता है आओ मेरे बच्चे, तुम मेरे रत्न हो, मेरे नैनों के नूर हो, मेरे दिल तक नशीन हो। और बाबा ने हम सब बच्चों की सारी नेगेटिविटीज को इग्नोर करते हुए एक क्वालिटी को पकड़ा और उसको लेके हमें सर्व ये है परमात्मिक स्नेह की। और उस मैजिक को हमने बचपन से अपने जीवन में अनुभव करना। कभी भी आपका स्नेह जो है ना वो हमारे अंदर जीवन में समाता जाता। तब जब हमारे घर में रेवोल्यूशन हुआ, ये लोग ब्रह्मा कुमार बन गए, तो ब्रह्मा कुमार बनते ही पहली चीज होती है शादी नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। हमारे नाना जी एडमिनिस्ट्रेटर थे, बड़ी पावरफुल फैमिली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की फैमिली थी। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने खुद तो बन गए लेकिन आप बच्चों का भी जीवन खराब कर देंगे। 85 की बात, पर्दे के पीछे से हम सुनते थे। उस समय हमने संकल्प किया कि हम अपनी लौकिक पढ़ाई में भी और आध्यात्मिक पढ़ाई में भी इतना आगे जाएंगे कि एक दिन ये लोग भी कहेंगे कि अगर बच्चे होने चाहिए ऐसे होने चाहिए। 10 साल बाद जब नाना जी ने पूरा समय में फैमिली सब आए थे, जो महेश ने अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, अगर जीवन भी बनाना है, लौकिक और अलौकिक जीवन भी, तो बच्चे हमेशा ऐसे बनने चाहिए, ऐसा परमात्मा प्यार की। तो आज मैं आपको अनुभवों की गाथा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, लेकिन अनुभव ऐसे हैं कि जो रोटे खड़े कर देंगे। और ऐसा जब भी मैं उनको अपने जीवन में सुनता हूँ, मुझे लगता है हर पल मैं उन अनुभवों को जीता, हर पल अपने प्यार, दादियों का स्नेह, एक एक पल जीवन के अंदर जो मेरे सामने एक पिक्चर की तरह, एक मानचित्र की तरह वो मेरे सामने आता है। लेकिन आज मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जो हमारे ग्रामीण जीवन का आधार है। ग्रामीण जीवन को हम लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जब दीपक भाई के साथ आ रहा था, उन्होंने एक ही बात बोल रहा था, एक ही बात। वो प्रश्न जो है मैं आप सब लोगों से भी जरूर पूछूंगा। और वो प्रश्न बहुत सिंपल है, प्रश्न बहुत सिंपल है कि ग्रामीण लाइफ में हमारा ग्राफ बड़ा यूनिक चलता है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमारा उत्साह एकदम चरम सीमा पर चला जाता है। मुझे लगता है बस हमें तो कानून का खजाना मिल गया, बाबा हमें मिल गया। और थोड़ी देर बाद जब कुछ साल निकल जाते हैं, उसके बाद वो ग्राफ जो है ऊपर आके फ्लैटन हो जाता है। हमें लगता है चल तो रहे हैं, हो तो रहा है, मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं। और उसके बाद स्थितियां तो आती है के अंदर रह रहे हैं, तो परिस्थितियां आने के कारण कभी हमारा ग्राफ नीचे आता है, ऊपर आता है, मूड ऊपर नीचे होता रहता है। और वो जीवन के अंदर जो उत्साह और स्थिरता होती है वो नहीं आती। तो हम सब लोगों से मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आज हम लोग उतने खुश हैं जो हमें होना चाहिए? एक एक अपने आप से भी पूछ लेते हैं। जो ब्राह्मण लाइफ में यदि किसी को कुछ खजाना मिल जाए, ये छोड़ो, अगर आज यहाँ पर कोई और वीआईपी भी आ जाए या कोई ऐसे आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम तैयार होकर आएंगे, आगे आएंगे, खुश होंगे, फोटो खिंचवाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन भगवान की प्राप्ति के बाद स्वयं भगवान, कोई आम बात नहीं है, देवी देवता नहीं है, स्वयं भगवान की प्राप्ति के बाद भी क्या मेरे जीवन में वो खुशी, वो आनंद, वो स्नेह स्थायी और मजेदार है? चेहरा ग्लो होना चाहिए, चेहरे पे वो नूरानी खुशी होनी चाहिए जो चेहरे से टपके, ऐसा नहीं लगता चल तो रहा है, हो तो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और वो चेहरा और चलन जो है ना वो चेहरे से ही करता है। उसके लिए डिफाइन नहीं करना होता, उसके लिए बैच नहीं पहनना होता, वो आपके चेहरे से ही देखेगा कि ये बच्चा जो है इसको कुछ अलग मिला हुआ है, दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो वो जीवन के अंदर आने के लिए हमें 4 बातों को चेक करना। तो इन 4 बातों को हमने यथार्थ रूप से चेक कर लिया तो ब्राह्मण लाइफ एक्यूरेट है। एक बार डिटेल सुनाऊंगा, संक्षेप में सुनो, अब मेरे बताने
तो इसलिए इन 4 बातों को अटेंशन से पावरफुल तरीके से देखना तो लाइफ बिल्कुल मजेदार हो जाएगी। यथार्थ ब्राह्मण कौन, सच्चा ब्राह्मण कौन, एक एक व्यक्ति चेक करना। सबसे पहला आधार ब्राह्मण बनने जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड में विचरण करे। चेक, एक एक बच्चा चेक करो, ऑनेस्टली बता, सच्चा सच्चा बाबा के सामने देखो, बाबा देख रहे हैं। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो अमृत वेला कभी कभी मिस कर देता है? सच्चा हाथ उठाओ, सभी लोग करते हैं। ठीक है, अमृत वेला भी जब हम बैठते हैं, अमृत वेला का योग भी 4 बजे चालू और 4 बजे से 4:45 पे जब होता है तो 4 बजे उत्साह से बैठते हैं। उसके बाद 4 से 4:45 क्या होता है वो हमें नहीं मालूम, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन 4:45 पे जब रिकॉर्ड करता है तो बहुत खुशी होती है कि हमारा 45 मिनट पूरा हो गया, बड़ा आनंद आता है जब हम उठते हैं। लेकिन 4 से 4:45 के बीच में हमारा अक्सर 30-40-50% हमारा 2 प्रकार का योग चलता है। 2 प्रकार का योग कैसा होता है? एक होता है हैंड पंप योग, एक होता है नल योग। पंप योग होता है ये वाला, ऐसे करते, नल का योग होता है ये वाला। क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में वो एरर स्थिति। तो आज एक बात सब बाबा के बच्चे गांठ मार के जाएंगे कि अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए रात की प्रिपरेशन बिल्कुल ग्रेट और बाबा की श्रीमत, बाबा की बोली, बाबा ने बहुत कि जब हम अगले दिन उठना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग एक दिन पहले होती है। एक दिन पहले कोई व्यर्थ, नेगेटिव, कोई भी वेस्ट बात हमको सोने से पहले कभी भी अपने कमरे में नहीं करनी। उस सोने से पहले कोई काम के पॉइंट को करना है और नेक्स्ट डे अमृत वेले में क्या अनुभव करना चाहता हूँ उसको लिखना है। बिस्तर से बात करो। मैं रोज जब सोता हूँ 11 बजे, 11:30 बजे, कितने बजे भी सोऊंगा तो बिस्तर को बड़ी प्यार से डुबा के बड़े प्यार से बिस्तर को बोलूंगा, देखो भाई तेरा और मेरा संबंध केवल 4 घंटे का, 4 घंटे बाद ना तो मेरा ना मैं तेरा, केवल तेरे को मुझे 4 घंटे आराम कराना है, शरीर को देना है। उसके बाद मैं अपने आप बाबा मुझे उठा देगा, प्यार से बात करो। और रोज मॉर्निंग में उठकर जो मेरे संकल्प और जहन में आज भी, आज से 40 साल पुरानी बात आती है जो मुझे विश्व रतन दादा ने बोली थी। और क्यों बोली थी कि दीदी आपको बताएंगी कि मधुबन के छोटे हॉल में 30-30 साल मॉर्निंग का अमृत वेला बिना नागा किए विश्व रतन दादा। और वो क्या बोलते थे जब हम छोटे थे? वो हमें केवल एक बात बोलते थे, अमृत वेले में आंखें चीते जैसी, चीते जैसी, जैसे शिकार होता है ना, ऐसा तेज और नूर आंखों में होना चाहिए जैसे कोई शिकार के लिए या कोई एनर्जीज को गैदर करने के लिए स्वयं भगवान दीवाने घास में, दीवाने हमें नहीं, दीवाने घास में आकर विश्व का पिता, विश्व का मालिक स्वयं केवल कोटों में कोई और कोई में भी कोई, मामा ने बोला ना जो आखिरी रत्न भी है माना का वो भी बच्चों का कोटों में कोई है। कल की बोली सुनी ना सभी ने, उसमें बाबा ने बोला तो ऐसे रत्नों से स्वयं भगवान में आता है। अमृत वेले में वैरायटी देखा, जिस दिन आप अमृत वेले बैठे, मैं तो आत्मा हूँ, बाबा लाइट है, वो लाइट की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं तो 5 मिनट लगेगा, छठे मिनट तो वैरायटी योग के अंदर 3 प्रकार की वैरायटी को यूज कर। 3 प्रकार की वैरायटी कैसे? कभी कभी प्यार से बाबा के पास उड़ जाओ, पर बाबा आज मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, जरा ये इंतजाम करना, मुझे ये चीजें आपसे चाहिए। बाबा कहेगा चिंता नहीं करो, मैं बैठा हुआ, मैं सारी चीजें तो इंतजाम करके रखूँ। दूसरी बात, कभी बाबा से कहो बाबा आज मेरा मन नहीं हो पर आने का, आज आप नीचे उतर के आ जाओ अपने ही कमरे में जहाँ पर आपका हाई एनर्जी स्पॉट है, प्यार से बाबा को बुला लो, बाबा को वहां बुलाओ
और उनके साथ वो स्नेह का अलग अलग प्रकार का माता पिता भाई बहन दोस्त सखा संबंध जो भी चाहते हो वो बाबा के साथ मन में नहीं जाने का, कभी बाबा को बुलाने का भी मन नहीं है तो पहुंच जाओ सूक्ष्म बदन में पूरे सृष्टि चक्र पर घूमो, अब पूरे विश्व को साकार डायरेक्टली अमृत। अगर रोज थोड़ी रोज पनीर खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए बाबा के साथ अलग अलग प्रकार के संकल्प लाते हुए रोज अमृत लेने को बाबा, ये हमारे ब्राह्मण जीवन की पहली और पावरफुल आधार है। इसके विस्तार को कभी हम आगे समझेंगे, लेकिन आज के लिए सच्चा ब्राह्मण आपका नहीं, सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड में विचरण करेगा। तो आज के बाद अलर्ट, बड़ी बड़ी क्लासेस, बड़े बड़े योग की भट्टियां करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जरूरत है फाउंडेशन को, जो बाबा ने हमें मुख्य आधार दिए, जो ब्राह्मण जीवन के आधार दिए हैं। जब वो पावरफुल होंगे तब हम आगे अपनी इमारत को अपने फाउंडेशन के ऊपर हम लोग उसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुख्य और फाउंडेशन को हमें पावरफुल होना। दूसरा आधार क्या? सच्चा ब्राह्मण को जो सदा ब्रह्मचारी माँ बाबा के आचरण पर आचरण करने। बाबा की मॉर्निंग अमृत वेले के योग के बाद हमारी दिनचर्या आरंभ होती है बाबा की मुरली के साथ। बाबा की मुरली मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, सच सच उत्तर दो, कौन कौन इस क्लास में है जो मुरली को भी कभी कभी मिस कर देता है? सच उत्तर आपका सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल बाबा देख रहा है। परसेंट भी हम देते हैं, 3% भी देते हैं तो ठीक। हम 1985 में थे जब हम लोग मधुबन से वापस आए थे, तो बच्चे थे तो हमें तो सडन मुरली नहीं सुनाते थे। यार 85 के अंदर 14 जुलाई के आसपास की बात रही होगी, तो वो लोग मुरली पढ़ रहे थे, हम कहीं बाहर गए थे तो हमें उन्होंने बाहर भेज दिया। हम लोग खेल, तो हम लोग गए तो मेरी सिस्टर ने पूछा क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा हम लोग मुरली पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा मुरली पढ़ने से क्या होगा? बच्चों को बहलाकर उन्होंने कहा मुरली पढ़ने से हम स्वर्ग में जाएंगे। उन्होंने कहा पलटती बोला अच्छा आप लोग स्वर्ग में जाओगे, मेरे को और बहन को नर्क में छोड़कर जाओगे। छोटी सी हमें भी मुरली सुना है। 14 जुलाई 1985 से लेकर 2 फरवरी 1925 तक हमें लाइफ में एक भी दिन मुरली, एक भी दिन बड़ी बड़ी सर्जरी होनी, बिल्कुल घर से कदम में भी पड़े बिना 4:45 4:30 बजे आपके के योग के बाद मुरली को मैं भी गले बैठी कर रात को पढ़ के सोया था, क्योंकि पूरी मुरली को सुनता हुआ मैं जब एयरप्लेन पे पहुंचा था 5:30 बजे, तब तक मैं कंप्लीट कर चुका। भगवान के भाव हम क्लासेस के लिए समय निकालते, लोग आएंगे उनके अनुभवों के लिए हम समय निकालेंगे, लेकिन स्वयं भगवान एक माध्यम लेकर मुझसे बात करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए आ रहा है, और वो मेरे लिए कह रहा है। और मैं कहूँ मुझे समय नहीं है, मुझे सेवा करनी है, मुझे ये करना है, बाबा कहता नहीं। सेवा का महारथी दूसरा नंबर सबसे पहला है स्थिति का महारथी। जो स्थिति का महारथी है उसके चेहरे और चलन के द्वारा सेवा स्वतः ही होती है। उसको करने की जरूरत नहीं, उसको गाना गाने की जरूरत नहीं है, उसके चेहरे चलन और प्रेजेंस से उनको लगेगा कि हमको चाहिए। अर्थात बाबा के साथ हमारी मूर्ति का दिनचर्या का आरंभ हो, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। कहीं पर भी हो, घर से बाहर कदम ही नहीं रखना। मेरे बड़े बड़े केसेस होंगे, 20 40 केसेस होंगे। 3:30 बजे उठता हूँ, 4:45 बजे तक योग, 4:45 से 5:15 बजे तक अव्यक्त मुरली चलती है हमारे यहाँ। अव्यक्त मुरली के बाद मैं अपने वर्कआउट के लिए निकलता हूँ, शरीर के लिए 1.5 घंटा वर्कआउट करके 7 बजे तैयार होकर 7:30 बजे टूटी हॉस्पिटल, उन्हें पता है सर 7:45 बजे आएंगे, पहला केस टेबल पर लगा होता है और
तरह काम करते हैं, लेकिन एक भी दिन बाबा की बोली के बिना घर से बाहर कदम नहीं लगता। मेरा फाउंडेशन है, मेरा वैल्यू इतनी बाबा उत्साह के साथ। पर मुरली सुनना भी ऐसा नहीं कि मुरली सुना, हमने पूरी डायरी पूरी पॉइंट लिया और हमने पूरा सुन लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब होते हैं? अच्छा मीटिंग। ऐसे ही खुदा लोग सोते हुए भी जाग जाते हैं, मुरली का सार भी नोट करेंगे, मुरली के पॉइंट भी नोट करेंगे, मुरली का नहीं। 90% हम ब्राह्मण्स, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 90% हम ब्राह्मण्स केवल ज्ञान का श्रवण करते। ज्ञान का श्रवण जानते हैं क्या होता है? ज्ञान का श्रवण है ज्ञान को सुनना, सुनकर पॉइंट्स को नोट करना। श्रवण हम कितनी बारी करेंगे? कई लोग एक बारी करेंगे, कई लोग कहेंगे मैंने 10 बारी मैंने 12 बारी मुरली पढ़ी, मैंने 8 बारी मुरली को पढ़ा, मैंने मुरली को कभी भी दोबारा जीवन में नहीं पढ़ा, केवल एक बारी मुरली पढ़ी। क्यों? क्योंकि ज्ञान का श्रवण करना एक बार, लेकिन श्रवण के बाद उसमें से पॉइंट्स निकालकर उसको मंथन करना सेकेंड स्टेप, उसके ऊपर मनन करना वो थर्ड स्टेप, और असली बात है उसके अनुभव में लाना है मुरली का ज्ञान। उसके बाद जब भी हम बाबा की मुरली को सुनेंगे, एक एक ब्राह्मण, पूरी मुरली याद नहीं होगी किसी को, पूरी मुरली याद करने की कोशिश भी मत करो, लेकिन रोज अपनी डायरी को खोलकर केवल 3 पॉइंट अपने लिए रोज, 3 पॉइंट अपने लिए रोज देखो कि आज मुझे इनके ऊपर अभ्यास करना है। ये मुरली से पहले टेक अवे, जब यथार्थ बुद्धि से हम बैठेंगे ना तो बाबा टच कराएगा, बच्चे तू इस पर अभ्यास कर, और पूरे दिन उस अवस्था में रहकर उसको मनन करते हुए वो परीक्षाएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे सामने, उसको अपने अनुभव में लाते हुए हम करेंगे ये है यथार्थ रूप से मुरली। सुना सभी ने? करेंगे या नहीं करेंगे? 10 बारी मुरली पढ़ना जरूरत नहीं, 20 क्लासेस को करना कि आज मैं इस रूम में हूँ, आलोक भाई की क्लास आएगी, ये क्लास करूँ। सुनो, कभी आई तो श्रीमत अनुसार बड़ी सिस्टर से पूछिए, दीदी कहेंगी ये क्लास अच्छी है, एक क्लास सुनो, उसके बाद रोटी बना क्लासेस भी बड़ी करा, माया के 40 को इस प्रकार से धनराज की 60 सजाएं, विनाश आने वाला है, क्या जरूरत है? किस चीज के लिए जरूरत है? बाबा ने कुछ बताया? बाबा की मुरली सुनो ना, बाबा की मुरली को सुनकर उसको मंथन करो ना, मंथन करने के साथ साथ दूसरी मुरली जो जरूर पढ़नी है, एक एक ब्राह्मण की टेबल और शेल्फ पर, मेरी लाइब्रेरी के अंदर पूरी अव्यक्त मुरली होगी, पूरी अव्यक्त मुरली, रोज एक अव्यक्त मुरली निकालकर उसमें से मैं 4 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या एक अव्यक्त मुरली पढ़कर उसका सारांश अपने पास नोट। अगर ये अभ्यास किया लास्ट 500 वर्ष करते हुए आप आगे दौड़ते चले जाओ, ये है पहला स्टेप ब्रह्मचारी। दूसरा 5 स्टेप से ब्रह्मचारी के एक और सुनाता हूँ। दूसरा ब्रह्मचारी बनना है अपने जीवन के अंदर पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से। आज हमने लाइफ में होते हुए भी आज हमारा चेहरा नेगेटिव होने के कारण, आज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां होने का कारण है लोगों के भाव स्वभाव में, दूसरों के चिंतन में और दूसरों की बातों में आज भी हमारा ब्राह्मण लाइफ में समय व्यर्थ जाता है। चेक करो सोशल मीडिया, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। जब नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो हम कहते हैं हमें क्रोध और इरिटेशन होती है, जब ग्रामीण लाइफ में होते हैं तो उसी बात के लिए हम कहते हैं दीदी हमको संकल्प चल रहा है। बात वही है, लेकिन अंदर मन के अंदर वो बच्चे मन को इतना शीतल और शांत, तनिक भी दूसरी आत्मा के लिए व्यर्थ और नेगेटिव बात को अपने मन में नहीं लाना है, चाहे घर के अंदर है, चाहे ब्रह्म कुमार है, नहीं है, लेकिन मुझे किसी भी आत्मा के व्यर्थ स्वभाव, संस्कार और उनकी क्वालिटीज के चिंतन में नहीं जाना है। एक दिन कर दो,
आप आओ। जमुना के कंठे पे बाबा का बहुत सुंदर स्थान, उस स्थान पर जिसको दादी गुजरात ने इनॉग्रेट किया था, 4 बाबा के रत्न और बाबा स्वयं वहां पर रहता है। और उस घर के अंदर मम्मी कहती है ये नो नेगेटिव, कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कर सकता है, अलाउड ही नहीं, करना ही नहीं है व्यर्थ बात। और जब व्यर्थ रहेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चिंतन चलेगा, घर की एनर्जी कैसी होती चली जाएगी, पावरफुल। ये है यथार्थ अपने करते योग, 12 बारी कुंडली, 10 क्लासेस, ये जूम वो जूम, इस करने से हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। ध्यान का अर्थ है रोज अपने मन को साफ, देखो अपने मन को, सफेद कपड़े तो पहनते हैं लेकिन मन को कितना सफेद मैंने चेक करो, एक एक करके चेक करो कि मेरा मन भी इतना सुंदर, कैसी भी आत्मा है आपके अनुसार नहीं होगी, आपको इरिटेट करेगी, आपको तंग करेगी, फिर भी मुस्कुराते हुए प्यार से उसकी बात को सुनो। अच्छा, आपके तरीके से नहीं करे, चलो आज आपके अनुसार हम आपकी तरह बात इस तरह करें, उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें करो, अपने व्यवहार, अपनी शख्सियत, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी वृत्ति के द्वारा आप सेवा करनी है। कितनी सुंदर रूप से बोला, हर प्रकार से वो सेवा करते हुए उनके स्वभाव संस्कार को भी परिवर्तन कर दो। ये है ब्रह्मचारी। हमने कभी भी किसी की नेगेटिव क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटीज को देखते हुए एक क्वालिटी को आगे कार्य में लगाया, आगे एक दिन के लिए हम सब बाबा के एंजल्स एक अभ्यास करेंगे, करेंगे सभी लोग एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं करना, 1 हफ्ते के लिए भी नहीं करना, बताता हूँ 1 महीने के लिए भी नहीं करना, और लाइफ लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि अगर मैंने आपको बोला लाइफ लॉन्ग करना है तो पता कौन करेगा चाहिए, लेकिन एक दिन का रिस्क लेना इजी आता है। हम रोज एक दिन का रिस्क लेना तो इजी है, बोल रहे हैं हम एक दिन के लिए करना, रोज एक ही दिन इसीलिए क्यों करेंगे, क्योंकि हम करेंगे हमें अच्छा लगेगा तो दूसरे दिन हम करेंगे ना। तो एक दिन हम रिस्क लेते हैं और एक दिन के लिए क्या करेंगे, एक दिन के लिए अभ्यास करेंगे। हर आत्मा को, हर व्यक्ति को, कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, केवल खुशी देनी है और उसे खुशी देनी है, केवल दुआएं देनी है और दुआएं, और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। नेगेटिव है, आपके अनुसार नहीं है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, परेशान कर रहा है, वो कर रहा है, देखो देखो क्या हाल चल रही है। मैं प्लेन में बैठा हूँ, प्लेन में बैठते ही मैं लैंड किया, पता लगा वहां बहुत बड़े ऑफिस में पूरी आग लग गई, कितनी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन बाबा को मेरे को संकल्प आया, आज मैं पूरी मॉर्निंग में जब पढ़ रहा था तो वरदान में बाबा ने एक रस अचल अडोल अवस्था की बात तो सुना होगा, तो बहुत सुंदर सी बात बाबा ने बोली। तो मैं यही देख रहा था कि मन को बिल्कुल शांत रखो, क्योंकि बाबा प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। बराबर वाली बिल्डिंग में दिल्ली के अंदर इतनी भीषण आग लगी, पूरे बड़े ऑफिस में जहाँ 100 लोग काम करते हैं, धुआं बढ़ गया, लेकिन मकान जो है इतना भी डैमेज ऐसी पावरफुल अवस्था, हर एक के लिए शान, एक दिन के लिए केवल आप दुआएं दो। बाबा कहता है ज्ञान नहीं सुन सकते कोई बात नहीं, योग नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, अगर तुमसे धारणा नहीं होती कोई बात नहीं, केवल एक काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो, उसमें ही सारा पुरुषार्थ। अगर दुआएं कब दे सकते हो, जब मन में किसी के लिए नेगेटिव भाव, ये ब्रह्मचारी विस्तार में कभी फिर हम बात करेंगे। तो एक दिन के लिए ये 2 अभ्यास सभी लोग करेंगे। यस। तीसरा तीसरा आधार जो ब्राह्मण जीवन का है ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक पवित्रता, लेकिन ब्रह्मचर्य आत्मा की शीतल के अंदर निर्व्यर्थ, निर्बोझ अवस्था, निर्वैर अवस्था, मन के अंदर निश्चय। जब ऐसा मन है निर्बोझ, निर्व्यर्थ और निर्वैर, किसी के लिए भी व्यर्थ, कोई भी व्यर्थ नहीं, मन को मैदान कभी मत, मन के अंदर लोगों की बातों को रखना आरंभ किया
ज्ञान और योग कभी भी दर्द नहीं होता। बैठा हुआ 8 घंटे योग, लेकिन मन इधर उधर भागता रहेगा, ये मैं अपने अनुभव से आपको, इसलिए मन को निर्भो, जैसे ही कोई बात हुई सॉरी बोला या क्षमा, शिक्षा और क्षमा साथ से हमारा मन बिल्कुल हल्का रहेगा। तो पूरे दिन आपने ऐसा किया, ये किया, वो ऐसा करता है, इसकी बात को मन में रखा, ये बात मुझे बहुत चुभती है, नहीं चुभना, कुछ नहीं करना। हर व्यक्ति अपना पार्ट प्ले कर रहा है और एक्यूरेट प्ले कर रहा है। अगर मैंने क्या और कम किया तो मेरा उसके साथ अकाउंट बन जाएगा, तो मैं फंस जाऊंगा फिर। और तो रिलैक्स होगा, इजी रहकर निर्बोझ अवस्था बनाते हुए डबल लाइट की तरह उड़ते हैं बिल्कुल प्योर और ऐसा शीतल जीवन, ऐसी पावरफुल वाइब्रेशन की कोई दुखी आत्मा आपके सामने आए, कोई भी आपसे लगे जैसे मुझे इनके पास आकर शीतल और सुकून, ऐसी ब्राह्मण लाइफ की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तब बना है ब्राह्मण लाइफ का। ऐसा नहीं बॉडी बॉडी 2 घंटे योग लगाया चले गए, अपना दुनिया करी, बिजनेस करा, पैसे कमाए और आ गए, चलिए यहाँ पे क्लास में नहीं। आपकी शख्सियत, आपकी किरदार, आपकी सोच से भी खुशबू आनी चाहिए, ये है परमात्मिक प्यार की। अगर ऐसा ब्यूटी है तब आपने भगवान को प्राप्त किया है, वरना भगवान को अपने जीवन यूज करो, उसको अपने जीवन में आगे। स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज मत करो, जब जरूरत की बाबा आ जाओ, बाबा को स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करो। स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करे तो हमेशा रहेगा। मैं तो रोज बाबा के साथ कहता हूँ, कल देर किसी से बात हो रही थी, मैं आपको यही बोल रहा था, एक किसी को काउंसलिंग करनी थी, मैंने कहा ब्राह्मण जीवन का केवल एक शब्द ध्यान रखना, अगर एक शब्द को हमने अपने जीवन में धारण किया तो हमारी लाइफ संपूर्ण रूप से बदल जाएगी। केवल एक शब्द, और जानते हैं वो शब्द क्या है ब्राह्मण जीवन? कौन सा शब्द है बताओ, कोई भी बताएगा? एक शब्द जो हमारी संपूर्ण ज्ञान का आधार है, जिसको अगर हमने अपने जीवन में अपनाया तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताओ कौन सा? मेरा बाबा तो है, और बताओ? पीछे बच्ची हो गया, और बताओ? मैं नहीं है ना, केवल एक शब्द को नोट करो, मैं और बाबा कंबाइंड है। जब भी मैं अमृत वेले तक निकला, घर से जब भी जाऊंगा, रोज जाऊंगा, तो हमेशा, आप पुरानी क्लासेस भी सुनना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, बाहर निकलते हुए बाबा के चित्र के आगे हमेशा गेट पर मैं रुक जाता हूँ, और मैं बाबा से हमेशा प्यार से जो डायलॉग करता हूँ, मैं आप लोगों को भी सुनाता हूँ, रोज बोलता हूँ, मैं बिना नागा किए बोलता हूँ। जब रूटीन हॉस्पिटल में जाऊंगा तभी बाबा को बोलता हूँ, बाबा मैं अकेले जाना मुझे पसंद नहीं, तुम ऊपर लटके लटके क्या करते रहते, तुम्हारा कुछ काम तो है नहीं, ना शरीर है ना कुछ है, चलो मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, कह रहे तो तेरे साथ ही मैं चलूंगा। अब जहाँ काम होगा तो मैं कह दूंगा, बाबा को बोल दूंगा, बाबा मैं यहाँ जा रहा हूँ मुंबई, आज जाकर जरा बढ़िया तरीके से वहाँ प्रिपरेशन कर देना, सब देख लेना, सेट हो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो। बाबा कहते हैं ठीक है, यूज करो बाबा, साथ लेकर कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो तो मैं बाबा को, चलो बाबा मेरे साथ चलो, आज मिलकर दोनों ऑपरेट करेंगे, खाना बनाएंगे तो खाने में साथ साथ में करो, कहीं पर भी कुछ निकल रहे हो बिजनेस है बाबा के साथ इंजॉय करते हुए करो। जो अर्जुन का रथ का है ना, श्री कृष्ण कहता है, बात कहता है कि हे भगवान हम सब लोगों से घिरे हुए हैं, लोग कहते हैं क्या हमारे लिए कि तुम हारोगे, तो कृष्ण कहता है बात तुम चिंता नहीं करो, सब हारेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो स्थूल कृष्ण की बात नहीं है, हमारे इस रथ को आत्मा सर्वशक्तिमान स्वयं कहता है कि तू काम कर रहा है, तेरा सारथी मैं हूँ, और सारथी लेकर तेरी गाड़ी को मैं चलाऊंगा, सही जगह पर लेकर आऊंगा और ले जाकर तेरे को मंजिल पर पहुंचाऊंगा और पहुंचाकर वहां पर ले जाकर एक्यूरेटली तेरे को मैं बिल्कुल परफेक्ट जगह लेकर तेरे को पहुंचा दूंगा, लेकिन तीर तेरे को छोड़ना, इस चीज की अनुमति। चौथा आधार स्थान यहाँ पे ग्रामीण जीवन भोजन खाना। मन कौन? भोजन का भोजन, बाबा को वैरायटी खिलाओ, ऐसा नहीं रोज कंदूर खिला दी, फूल पत्ते खिला दी, बाबा भी कहेगा क्या बोल है, नई नई चीजें खिलाओ बाबा को। बाबा कहकर मैं बास न ले लूं, तो हमारे बाबा के घर में बाबा जब बैठा रहता है तो बाबा रोज देखता था आप मिर्ची मिले क्या,
फिर बाबा के लिए पिज्जा ले जाएंगे, कभी इटालियन ले जाएंगे, कभी मैक्सिकन ले जाएंगे, कभी छोले भटूरे ले जाएंगे, कभी डोसा ले जाएंगे, कभी कुछ ले जाएंगे। बाबा को कहेगा आनंद ही आनंद है। नई नई रोज वैरायटी चीजें आपको मिलती हैं। तो चारों लोग बाबा के रत्न सब घर में परफेक्ट कुकिंग करते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं, खाने भी करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति चारों रूप से एक्सपर्ट है और बनाकर बाबा को भी खिलाता है। बाबा कहते हैं तुम भी ब्राह्मण लाइफ। अगर इस पल आपने अपने जीवन को सुंदर और खुशनुमा नहीं बनाया तो सतयुग कब आएगा मुझे नहीं मालूम। 2025 में आने वाला है, 2026 से विनाश हो रहा है, अब बस अनेक समय आ गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं कभी भी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ लाइफ के अंदर कि विनाश होने वाला है। देखो टेलीविजन पर कैसा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मेरे लिए ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे लिए केवल एक चीज एग्जिस्ट करती है, मुझे आज के अपने दिन को सजीव और सुंदर बनाना। मेरा आज का दिन परफेक्ट और खुशनुमा है, मेरा आने वाला जहाँ पे भी होगा मुझे देगा, मुझे बचाएगा, मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। पापा को कहता हूँ कि दाल और रोटी खिलाएगा, लेकिन दाल जरा मूंग की दाल नहीं खिलाना। एंजॉय करो ना पापा से। ठीक है, मैं ऐसी ग्रामीण जीवन को लाइफ भी बनाओ, इसी से बनाओ तो ग्रामीण जीवन जीने का आनंद। इन चार बातों को ध्यान रखना। इनके बारे में फिर जब अगली बार हम आना अगर होता है इधर, आपके साथ विस्तार से बात करेंगे, अनुभवों से बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये अमुज का बल दोबारा कभी मेरे को लगता है कि सब वाइब्रेशन देना की आत्माएं हैं जो वेट कर रही हैं और आप सबके साकार से देते हुए उनकी भी कितनी सेवा होगी। लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन है, एक एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जो परमात्मा तब मजा है खाने में। केवल बैठना सुनने से नहीं, क्लासेस का आनंद तब है जब वो हमारे जीवन आचरण में दिखे और घर घर सब थाने के अंदर ही ब्रह्मा कुमारी मारनी, हर घर के अंदर बाबा का, लेकिन वो चरित्र और जीवन केवल स्कूल डंडा लगाने से नहीं। केवल ये नहीं कि आप आत्मा हो आत्मा आत्मा, लेकिन आपके चेहरे चलन से वो व्यवहार परमात्मा का जैसे आपके चेहरे से वो खुशी दिखे, यार इनको कुछ अलग था, तब ब्राह्मण लाइफ का